भगवान गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक ऐसा भी शिष्य था जो बहुत ही आलसी था, परंतु बुद्ध उसे भी उतना ही स्नेह और प्यार करते जितना अन्य शिष्यों को करते। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस आलसी शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बड़ा ही भला आदमी था, लेकिन साथ ही वह काम को टाला भी करता था, अर्थात वह बड़ा ही आलसी था। वह यह मानकर चलता कि जो कुछ होता है सब भाग्य से होता है। वह अपने हाथ पैर नहीं हिलाना चाहता था। फिर एक दिन एक साधु महात्मा उसके घर आए। आलसी ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने साधु का खूब आदर सत्कार किया। साधु ने चलते समय खुश होकर ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब हो लेकिन आदमी अच्छे हो, लो मैं तुम्हें पारस पथरी देता हूँ। 7 दिन बाद मैं फिर से तुम्हारे घर आऊँगा और इसे ले जाऊंगा। इस बीच तुम जितना भी सोना बनाना चाहो बना सकते हो और धनवान बन सकते हो। और फिर वह ब्राह्मण को पारस पथरी देकर चले गए। साधु के जाने के बाद ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने घर में लोहा खोजा, लेकिन उसे थोड़ा बहुत ही लोहा मिला। वह उसी लोहे को सोना बनाकर बेच आया और कुछ सामान खरीद लाया। अगले दिन घरवाली के बहुत जोर देने पर वह आलसी आदमी लोहा खरीदने बाजार में गया, लेकिन लोहा महंगा था, इसलिए वो बिना लोहा खरीदे ही वापस घर लौट आया। 2-3 दिन बाद वह फिर से बाजार गया तो पता चला कि लोहा अब पहले से भी ज़्यादा महंगा हो चुका है और वो फिर से बिना लोहा लिए यह सोचकर लौट आया कि कोई बात नहीं, 1-2 दिन बाद लोहे का भाव नीचे गिर जाएगा तभी लोहा खरीदेंगे। परंतु लोहा फिर भी सस्ता नहीं हुआ और 7 दिन बीत गए। फिर 8वें दिन वही साधु महात्मा फिर से उस आलसी आदमी के घर आए और उन्होंने अपनी पारस पथरी वापस मांगी। तो आलसी ब्राह्मण कहने लगा, महाराज मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपया करके इस पत्री को कुछ दिन और मेरे पास ही रहने दीजिए। लेकिन साधु महाराज राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो अब तक न जाने कितना धनवान बन चुका होता। जो आदमी समय का सही उपयोग करना नहीं जानता वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। साधु महाराज की यह बात सुनकर ब्राह्मण पछताने लगा, लेकिन अब क्या हो सकता था। उसको मिला सुनहरा अवसर उसके हाथ से निकल चुका था, उसके काम को कल पर टालने और आलस की वजह से। और फिर साधु अपनी पथरी को लेकर उसके घर से चले गए। ब्राह्मण को अपने आलस और भाग्य पर जरूरत से ज्यादा यकीन की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि आलस आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बुद्ध की इस कहानी को सुनकर उनका शिष्य भी सारा तात्पर्य समझ गया और उसने कसम खाई कि वह आज के बाद आलस को त्याग देगा। इसके पश्चात उसने कभी आलस नहीं किया। उम्मीद है आपको भी ये कहानी कुछ ना कुछ जरूर सिखाती होगी।